तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास दो टाइप्स के क्रॉप्स होते हैं। पहला होता है खरीफ क्रॉप, एंड सेकेंड होता है रबी क्रॉप। दो टाइप्स के हमारे पास क्रॉप्स होते हैं, जो कि पहला क्रॉप होता है खरीफ क्रॉप, जो कि हमारे रेनी सीजन में होता है। रेनी सीजन में होता है, जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम देखें तो मेज, राइस एंड ईटीसी। रबी क्रॉप जो होता है वो हमारे विंटर सीजन में ग्रो होता है। विंटर सीजन में ग्रो होता है। अगर हम इसके एग्जांपल्स देखें तो वीट, ग्राम्स, पीज एंड जितने भी लिनसीड्स होते हैं उन सबको हम इस रबी क्रॉप में जोड़ते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि 8 तरीकों से क्रॉप्स को उगाया जाता है, और ये हमारे दो टाइप के क्रॉप होते हैं, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप रेनी सीजन में उगाया जाता है। मेज, राइस, जितने भी मोटे अनाज होते हैं वो हमारे रेनी सीजन में उगते हैं, क्योंकि इनको 200+ सेंटीमीटर ऑफ वाटर चाहिए होता है। एंड ये हमारा रबी क्रॉप है जो कि विंटर सीजन में उगता है, बिकॉज इसको ज्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए होता है, मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है। इसलिए हम इसको विंटर सीजन में उगाते हैं, ताकि ज़्यादा गर्मी ना पड़े, और जितने पानी इसको 100+ सेंटीमीटर ऑफ वाटर चाहिए होता है। हमारा सेकेंड आता है इन सब के बाद। हमने पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल देख रखा है, तो हम देखेंगे अब सोइंग। सोइंग का मतलब होता है बीज बोना। तो इसमें हमारा पहला पार्ट आता है कि हम सीड्स लेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे कि कौन सा सीड अच्छी क्वालिटी का है, कौन सा सीड बैड क्वालिटी का है। तो उसके लिए हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट दिया होता है। जो बैड क्वालिटी के सीड्स होते हैं वो ऊपर फ्लोट करते रह जाते हैं, जो गुड क्वालिटी के सीड्स होते हैं वो नीचे डूब जाते हैं। पुराने टाइम पे सोइंग किस प्रकार से होती थी, हम हाथों से, जो खेत हुआ करते थे, उसमें हम हाथों से सीड्स को ऐसे बस फेंक दिया करते थे, जिसकी वजह से एक जगह पे 10 सीड भी गिर जाते थे, कभी एक ही सीड गिरता था। तो प्लांट जब ग्रो करते थे ना, तो एक के ऊपर एक ओवर ग्रो कर जाते थे, जिसकी वजह से 10 सीड्स ग्रो नहीं हो पाते थे, 1 या 2 सीड ग्रो कर पाता था, एंड बाकी जो सीड्स होते थे वो स्पॉइल हो जाते थे, सड़ जाते थे, खराब हो जाते थे, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन कम हो पाता था और हमें नुकसान का सामना करना पड़ता था। पर आज के टाइम पे हमारा एक मशीन आ चुका है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए, सीड ड्रिल, जो कि कुछ इस प्रकार का दिखता है। यहाँ पे एक बड़ा सा फनल होता है जिसमें हम सीड डालते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे होल्स बने होते हैं, जो कि एक बार में एक सीड, और नीचे फनल लगा होता है। होल्स के थ्रू एक फनल कनेक्टेड होता है। ये सीड ड्रिल हम ट्रैक्टर के पीछे या हार्वेस्टर के पीछे लगाते हैं, और ये क्या करता है ना, एक बार जमीन के अंदर जाता है, और एक बार में एक बीज को एक जगह पर ड्रॉप करता है, और इनका जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है बीच में। इनके बीच जो ये फनल्स होते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस इक्वल होता है, इसलिए सीड जो जमीन के अंदर डालता है वो इक्वल डिस्टेंस से डालता है, इसलिए हर प्लांट को, हर सीड को ग्रो करने का मौका मिलता है, उसके ऊपर ओवरलैपिंग नहीं हो पाती है, और सारा हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाता है। प्रोडक्शन बढ़ने से हमें अच्छा खासा फायदा होता है। इसके बाद हम आते हैं एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो पहले हम देखते हैं कि मैन्योर एंड फर्टिलाइजर के बीच का डिफरेंस क्या होता है। मैन्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बना होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलके बना होता है, जो कि मेनली हमारा निकलता है जैसे कि किचन वेस्ट, पील ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स,
या बचा हुआ खाना है हमारा, ऐसा सामान जो कि स्पॉइल हो रहा होता है, बेकार का है, हम बाहर उसे फेंकने वाले होते हैं, पर उसे हम क्या कर सकते हैं, एक पिट क्रिएट करेंगे, हम एक पिट डिग करेंगे, उसके अंदर सारा जो हमारा किचन वेस्ट है, जितना भी हमारा किचन वेस्ट है, उसको हम इस पिट में डाल देंगे। ऊपर से थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक हम डालते हैं, और इसको 1 to 2 वीक्स के लिए छोड़ देते हैं, 1 to 2 वीक्स के लिए छोड़ देते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, ये सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है हमारा, वो मैन्योर बदल जाता है, जिसको हम खेत में डालते हैं तो ये बिल्कुल खाद की तरह काम करता है और हमें बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाता है, जमीन को फर्टाइल बनाता है। उसके बाद हम देखते हैं फर्टिलाइजर क्या होता है। तो जो फर्टिलाइजर होता है वो पूरी तरीके से केमिकल कंपाउंड का बना होता है, या फिर हम कह सकते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें कुछ केमिकल्स का यूज होता है, जिसका हम नाम लेते हैं, एक ले लेते हैं यूरिया। ये पूरी तरीके से क्या है, केमिकल से बना हुआ है। तो ये हमारा जमीन को फर्टाइल तो करता है, बट धीरे धीरे नुकसान भी पहुंचाता है, क्योंकि जो हमारे फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं, उसको ये फर्टिलाइजर नुकसान पहुंचाता है, हमारा मैन्योर किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। फ्रेंडली माइक्रोब्स का एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे कि राइजोबियम है हमारा, जो कि नाइट्रोजन फिक्शन में बहुत अच्छा हेल्प करता है हमारा। एंड हम अर्थवर्म को ले सकते हैं, जो कि डेड एंड डिकेइंग मैटर को खाकर उसको ह्यूमस में बदलने का काम। मैन्योर का फायदा ये है कि ये मिट्टी में बिल्कुल मिल जाता है और ये मिट्टी की तरह ही हो जाता है, अपना टेक्सचर सॉइल की तरह कर लेता है और उसके वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। ये फ्रेंडली माइक्रोब्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, ये इजिली अवेलेबल भी है, कॉस्टली भी नहीं है, बहुत सस्ता है, जिससे इसको हर कोई ले सकते हैं। फर्टिलाइजर क्या है, बहुत ज्यादा कॉस्टली है। फ्रेंडली माइक्रोब्स को हमारा नुकसान पहुंचाता है, हमारी जमीन को नुकसान पहुंचाता है।